दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आशा पारेख, वहीदा रहमान, मीना कुमारी जैसी बेहतरीन अभिनेत्री के साथ काम कर चुकी अभिनेत्री दुलारी जी के बारे में, जिन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान तो मिली, लेकिन जल्द ही हिंदी सिनेमा उन्हें भुला बैठा। पर जब वो पूरी तरह से भुला दी गई और गुमनामी भरी जिंदगी बिता रही थी, तब वहीदा रहमान जी ने उनके लिए आवाज उठाई और उन्हें सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने मदद दी। लेकिन उसके कुछ महीनों बाद ही वो चल बसी। चलिए जानते हैं आपकी इस बेहतरीन अभिनेत्री दुलारी जी के बारे में। क्या हुआ गुमनामी के बाद? क्यों वृद्ध आश्रम में इन्हें अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ी? वहीं उनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया में ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहे। हालांकि दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारी इस फेवरेट अभिनेत्री के बारे में जानने की इच्छा जताई है विजय कुमार जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दुलारी का जन्म 18 अप्रैल 1928 को नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ था। उनका असली नाम अंबिका गौतम था। वो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र की कन्या कुब्ज ब्राह्मण थी। उनका उपनाम राज दुलारी था और बाद में केवल दुलारी ही रह गई, जिससे उन्हें जाना जाता था। उनके पिता विठल राव गौतम अरुणा रानी के नाना की नाट्य कंपनी में नागपुर में काम करते थे। जब कंपनी नागपुर से मुंबई स्थानांतरित हो गई तो परिवार भी मुंबई आ गया। पिता की बीमारी के कारण उन्हें नेशनल स्टूडियो में 100 रुपए प्रति माह के वेतन पर नौकरी करनी पड़ी। अपने पिता की बीमारी के बाद काम की तलाश करने के लिए मजबूर दुलारी ने बॉम्बे टॉकीज द्वारा निर्मित बहन हमारी बात के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत की और अगले 6 दशकों में 135 से अधिक फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री के रूप में काम किया। उनकी आखिरी स्क्रीन उपस्थिति गुड्डू धनोआ द्वारा निर्देशित जिद्दी में थी। उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिका जीवन ज्योति में थी। उनकी अन्य महत्वपूर्ण भूमिकाएं पति सेवा, रंगीन कहानी और कुछ गुजराती फिल्में चुंडी अने चोखा, गुण सुंदरी, मंगल फेरा में थी। उनकी अन्य फिल्में कार्यवर, आंख का तारा, आखिरी डाकू, दरिंदा, आहुति, नास्तिक, दिल्ली और दरवाजा हैं। 1960 के दशक के अंत से लेकर 1970 के दशक के अंत तक उन्होंने नियमित रूप से प्यार करने वाली लेकिन रूढ़िवादी मां की भूमिका निभाई। उस समय की प्रमुख भूमिकाओं में पड़ोसन, जॉनी मेरा नाम और दीवार जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने 1952 में साउंड रिकॉर्डिस्ट जेबी जगताप से शादी की और 9 साल तक अभिनय से ब्रेक लिया। उनके परिवार और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में सीमित विवरण उपलब्ध है। ये ज्ञात है कि दुलारी के करियर ने उनके परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रभावित नहीं किया और उन्होंने अपनी पेशेवर और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखा। उन्होंने 1980 के दशक में अभिनय से संन्यास ले लिया और उसके बाद एक शांत जीवन व्यतीत किया। जनवरी 2013 में पुणे के वृद्धा आश्रम में उनका निधन हो गया, जबकि उनका परिवार ऑस्ट्रेलिया में बस गया था। महाराष्ट्र के पुणे में एक वृद्धा आश्रम में 84 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। वो अल्जाइमर रोग से पीड़ित थीं और 2 साल से अधिक समय तक बिस्तर पर रहीं। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन ने उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना शुरू किया था, जब अनुभवी अभिनेत्री वहीदा रहमान ने उनका मामला उठाया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।